नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार में हुए पेपर लीक पर चिंता जाहिर की है। पायलट ने कहा है कि बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा इकट्ठा कर ट्यूशन कर एग्जाम देने जाते हैं और वहां उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। इससे वो भी दुखी होते हैं और हम भी दुखी होते हैं। पायलट ने आगे कहा कि खुशी है, सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन एक के बाद एक यह प्रकरण हो रहा है, इससे मन आहत होता है। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। तो सुनिए सचिन पायलट ने आज क्या कुछ कहा। लेकिन एक बात जरूर है, गांव में किसान के ऊपर क्या उस पर बीतती है, अपनी बच्ची के हाथ पीले करने के लिए उसको कहां कहां भटकना पड़ता है, किस किस से उधार लेना पड़ता है, किस किस के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उन व्यवस्थाओं से हम जितने वाकिफ हैं। और राजनीति में अगर हम लोग काम करते हैं तो उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। हम सिर्फ भाषण दें, घोषणाएं करें और अपने जीवन काल में समय निकाल दें, उसका कोई मतलब नहीं है। जब जब मुझे मौका मिला, मैंने पूरी कोशिश करी कि लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरें, नौजवानों को ताकत दें। 2/3 देश की, इस प्रदेश की आबादी आज नौजवानों की है। 35-40 साल से कम उम्र के लोग हैं 70%। उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, रोजगार के साधन को कैसे उपलब्ध कराएं। मैंने कल कहा नागौर के अंदर भी, जब बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा इकट्ठा करके किताब खरीद कर ट्यूशन पढ़ते हैं, मेहनत कर कर अपना एग्जाम देते हैं और वहां उनको पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया या परीक्षा कैंसिल हो गई, तो वो भी दुखी होते हैं, हम भी दुखी। और ये बात सरकार भी बोलती है। मुझे खुशी है कि सरकार ने कार्रवाई करी, कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन एक के बाद ये प्रकरण हो रहा है, इससे मन आहत होता है। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे और उसको सूद समय सजा मिले। ये बात मैं भी सरकार भी बोलती है, हमारी पार्टी बोलती है, हम सब बोलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में काम होगा। अभी सुचित्रा जी बोल रही थी, ये भी मुझे बड़ी है लेकिन इनमें जज्बा ज्यादा है मेरे से। सुचित्रा जी ने कहा कि 10 महीने रह गए चुनाव में। बिल्कुल सही कहा आपने। 10-11 महीने बाद वोट पड़ेंगे। कांग्रेस में आप सबने देखा है, पिछले 3 महीनों से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले पैदल और भारत को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया। ये भारत जोड़ो यात्रा 75 साल के इतिहास में शायद पहली बार नेता ने इतनी लंबी एक यात्रा निकाली बिना रुके। और मुझे सौभाग्य मिला, मैं 6-7 राज्यों में पैदल चला उनके साथ। राजस्थान में 18 दिन वो पैदल चले। संदेश क्या था? किसान को, नौजवान को मजबूती देने का, समाज में जो टकराव और एक हिंसा का माहौल पैदा हुआ उसको खत्म करने का, भाईचारे का, प्रेम का, मोहब्बत का जोड़ने का, गरीबी, महंगाई, अर्थव्यवस्था पर जो आज काले बादल मंडरा रहे हैं उसको छिटने का, उसको आगे बढ़ाते हुए 30 तारीख को यात्रा खत्म होगी कश्मीर के अंदर। लेकिन उस यात्रा के बाद आज हमारा दायित्व बनता है कि उस संदेश को गांव ढाणी तक लेकर जाएं। वो यात्रा तो चली गई, लेकिन यात्रा के बाद हर जिले, हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर क्षेत्र में हम लोग जाएं, लोगों को संदेश दें कि हम आपके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए 26 जनवरी से एक और अभियान हम चालू कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, लोगों के हाथ हैं, उस हाथ को हम जोड़ना चाहते हैं, संगठन को मजबूती देकर। क्योंकि 30 साल से राजस्थान में हमेशा 5 साल एक सरकार आती है, फिर 5 साल दूसरी सरकार आती है। ये 5-5 साल में सरकार जो बदलती है, इस परिपाटी को खत्म करना है। 11 महीने अगर हम सच्चे मन से, लगन से, त्याग और तपस्या से जनता की सेवा और करेंगे, सत्ता संगठन मिलकर काम करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि 11 महीने बाद दोबारा आप लोग हमको आशीर्वाद दोगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की दोबारा बन सकती है। सांकला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स,
नेहरू बाजार कोटपुतली सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ या ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स, सांकला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट अगर उनके साथ आ जाएं तो वे राजस्थान में सरकार बना सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर ये दोनों नेता बीजेपी व कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो अगले चुनाव में RLP की 140 सीटें आएंगी। बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने 2018 में ही 3 विधायकों का समर्थन दिया था। अगर पायलट राजस्थान की चिंता करते हैं तो उनको अब फैसला कर लेना चाहिए, अब समय बेहद कम बचा है। छोड़ने वाले थोड़ी हैं। जब उनको पता है कि आचार संहिता के बाद अगर कोई CM भी बना लेगा तो क्या किस में चलाएंगे बताओ। तो चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता करना, समय पे उनको छोड़ के कोई नया झंडा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं करूंगा कि एक अंतिम मलमास उतरे, क्या पता कोई बैठ जाए, इनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, आ जाना चाहिए सबको। अगर ये दोनों आ जाते हैं और RLP हो जाती है तो फिर 140 सीट राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे थी। तो सचिन पायलट को इनवाइट कर रहे हैं पार्टी के लिए? वो तो कर ही लेगा पहले ही। अरे भाई, सचिन पायलट को CM बनाने के लिए मैंने 3 विधायकों का समर्थन दिया था 2018 के अंदर। वो तो गहलोत की सरकार गिर रही थी तो तीनों विधायक सरकार गिराने में सबसे आगे थे। आपको बता दें कि आज RLP पार्टी ने पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में हजारों हजार की संख्या में युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोटपुतली पूर्व विधायक रामस्वरूप कसाना ने बताया कि RLP पेपर लीक मामले पर CBI जांच की मांग कर रही है। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक कोटपुतली रामस्वरूप कसाना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान सरकार की जो भूख इतनी बढ़ गई है, इनमें बैठे हुए विधायकों की, इनके मंत्रियों की, और खास तौर से CMO में तो पूरा CMO जो जिस प्रकार से लिप्त है, और उन्हीं के लिए हम सब लोग जो पेपर के मामले में जिस प्रकार से हर 16 बार जो विद्यार्थियों ने पेपर दिए और हर वो लीक हो रहे, इसका मुख्य कारण है कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, गहलोत साहब होश में आओ। आपने सरकार बचाने के लिए कभी तो अपने विधायकों को आप होटलों में लेकर बंद करते हो, कभी IC में चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। अरे कम से कम होश में आओ गहलोत साहब। अगर राजस्थान का ये जवान जो आज हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुआ है, अगर इसने हल्ला बोल दिया आपके ऊपर तो आपका नामो निशान नहीं मिटेगा, क्योंकि इस बात के लिए आपको देखने की आवश्यकता है। इधर कोटपुतली में विकास प्रजापत हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी व मामले की CBI जांच को लेकर धरना 28वें दिन भी जारी रहा। जहां एक तरफ पुलिस की जांच अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, वहीं कोटपुतली पहुंचे रेंज IG उमेश दत्ता ने प्रकरण को जटिल व पेचीदा बताया है। मैंने उस चीज का भी रिव्यू लिया है जिसको लेकर एक उच्च स्तरीय SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठित किया गया है, जिसको SP साहब स्वयं की मॉनिटरिंग में ले रहे हैं। क्योंकि वो एक ज़ैर तफ्तीश केस है और उसमें अति महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूरी की पूरी टीम काम कर रही है, तो मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उससे काफ़ी सारे पहलू हैं जो प्रभावित होते हैं। कोटपुतली से समाजसेवी राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जयपुर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बुचारा बांध को खनन माफियाओं से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। उपस्थित किसान संगठनों व दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर बताया कि बुचारा बांध क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत है, जिससे राजस्थान व हरियाणा से जुड़े किसान लाभान्वित होते हैं। पुराने बांध को बचाने की बात हो रही है और साथ में खनन माफिया जो बिना प्रशासन की मिलीभगत के ये सब नहीं कर सकता है, तो उसको बचाने के लिए हमारे उस क्षेत्र के किसान भाई इकट्ठा हुए हैं, गांव-गांव में गए हैं, पद यात्रा निकाली है। तो अभी सरकार को सुनना चाहिए और हमारे अति संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि इस और विशेष ध्यान दें और हमारे उस क्षेत्र की समस्या को